हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह। आप देख रहे हैं खूबसूरत सा प्यारा चैनल क्वांटम एक्सप्लोरर। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ जो भारत के इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और भारत के अर्थव्यवस्था और भारत के विकास के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी थी। आज हम उन क्रांतियों को एक वीडियो में बहुत सही से समझेंगे। तो सबसे पहली है हमारी हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। भारत में 1960 और 67 के टाइम पर खाद्यान्न की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। 1960-67 के दौर में हरित क्रांति का प्रयोग किया था। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा जाता है। इन हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रयोग फर्क जो है वो गेहूं और चावल और उत्तर भारत जैसे पंजाब में सबसे ज़्यादा इसका फर्क पड़ा। श्वेत क्रांति का प्रयोग डॉक्टर वर्गीज कुरियन की सहायता से इसका प्रयोग दुग्ध उत्पादन में किया गया था। दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति के द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। नीली क्रांति का प्रयोग मछली उत्पादन के लिए किया गया था, यानी नीली क्रांति की सहायता से मछली उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाया गया था। फिर क्रांति है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का प्रयोग हमारे उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ इत्यादि का प्रयोग किया गया। भूरी क्रांति का उपयोग उर्वरक बनाने में किया गया था, उर्वरक उत्पादन में इसका प्रयोग किया गया। चौथी क्रांति है रजत क्रांति। रजत क्रांति की सहायता से हमने अंडा उत्पादन के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि की थी। इसका उपयोग अंडा उत्पादन में किया गया था। फिर क्रांति पीली क्रांति। पीली क्रांति का उद्देश्य था कि तिलहनों के क्षेत्रों में बढ़ावा देना। तो इस क्रांति की सहायता से तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि की गई। तिलहन उत्पादन बढ़ाया गया था। लाल क्रांति का उपयोग दो उद्देश्यों से किया गया, एक टमाटर के उत्पादन में और दूसरा मांस के उत्पादन में। तो लाल क्रांति का उपयोग मांस व टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। उसके बाद बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमृत क्रांति का उपयोग नदी जोड़ों परियोजनाओं के लिए किया गया था। नदी जोड़ों परियोजना। गुलाबी क्रांति का उपयोग झींगा मछली के उत्पादन में किया गया था। और सुनहरी क्रांति, बादामी क्रांति का उपयोग जो था मुख्यतः मसाले। हमारे देश में केरल एक ऐसा राज्य है जहां मसालों की भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए बादामी क्रांति का प्रयोग मसालों के उत्पादन में किया गया था। मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति, जैसा कि जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां फल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो सुनहरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में अधिक से अधिक फलों का उत्पादन किया जाए। सुनहरी क्रांति का उद्देश्य था फलों का उत्पादन। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य सिर्फ था खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना। श्वेत क्रांति का उद्देश्य था दुग्ध के उत्पादन करना। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य था मछली का उत्पादन। ऐसे भूरी क्रांति का उद्देश्य था उर्वरक का उत्पादन। रजत क्रांति का उद्देश्य था अंडा का उत्पादन करना। पीली क्रांति का उत्पादन तिलहन, ये तेल वाली फसलें जो तेल फसलें देती हैं उनके उत्पादन में वृद्धि करना। लाल क्रांति का मतलब था मांस और टमाटर में उत्पादन करना। बादामी क्रांति का मुख्य उद्देश्य मसालों का उत्पादन करना। ऐसी सुनहरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था फलों के उत्पादन में वृद्धि करना। गुलाबी क्रांति का उद्देश्य था झींगा मछली। अमृत क्रांति का उद्देश्य था नदी जोड़ों परियोजनाओं को करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।